हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एंग्री एट एंड एंग्री विथ। दूसरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड। नाउ बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, इफ यू हैव एनी सजेशंस प्लीज डू राइट इन द कमेंट्स। अगर आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं आपके लिए इंग्लिश में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। आज के ये दो टॉपिक्स मैंने स्पेसिफिकली इसीलिए चूज़ किए हैं क्योंकि ये दो चीज़ें हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं, मगर फिर भी बहुत टाइम हमारे पास कंफ्यूजन होता है हाउ टू यूज इट। सो लेट्स स्टार्ट। एंग्री विथ एंड एंग्री एट, ये एक्चुअली है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स अगेन इज अ डिफरेंट टॉपिक। इसके बारे में अगर आप चाहो तो मैं एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा, बट फॉर नाउ लेट्स लुक एट व्हाट दीज फ्रेजल वर्ब्स मीन। एंग्री विथ कब यूज करें और एंग्री एट कब यूज करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वीडियो के बाद आपको वो डिफिकल्टी नहीं होगी। लेट्स लुक एट इट। एंग्री विथ आप तब यूज करते हैं जब आप डायरेक्टली किसी को पॉइंट आउट करना चाहते हैं। यहां पर आप किसी शख्स से गुस्सा है एंड दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे। आई एम एंग्री विथ माई कजिन, आई एम एंग्री विथ माई टीचर। एक स्पेसिफिक टारगेट होता है जो डायरेक्ट टारगेट होता है जिस पर आप गुस्सा जताना चाहते हैं या फिर गुस्सा है फॉर सम रीजन, तब आप यूज करेंगे एंग्री विथ। एंग्री एट जो है वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर डिपेंड होता है, किसी शख्स पर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ ट्रिप टूडे बट आई वॉज एंग्री एट द वेदर बिकॉज द वेदर स्पॉइल्ड इट। तो यहां पर आप एक सिचुएशन पर गुस्सा है, इसीलिए आप यूज करेंगे एंग्री एट बट नॉट एंग्री विथ। वॉज दैट ईजी? इफ इट वॉज ईजी, लेट मी आस्क यू अ ट्रिक क्वेश्चन एंड आप मुझे बताइए कि क्या ये सही है कहना या गलत। क्या हम कह सकते हैं कि एंग्री विथ ह्यूमन बींग्स के साथ यूज होता है एंड एंग्री एट नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए अब दूसरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड। जनरली आप देखें तो बहुत सारे लोग इन दो वर्ड्स को सिनोनिम्स की तरह यूज करते हैं, बट दैट शुड नॉट बी द केस। ऑफ कोर्स ये काफ़ी रिफाइन हो जाता है, बट आई थॉट आई एनीवे एक्सप्लेन यू। कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड में एक सटल डिफरेंस है और इस वीडियो में हम वही क्लियर करेंगे। कभी भी किसी चीज़ को कब कॉम्प्लेक्स कहोगे और कब कॉम्प्लिकेटेड कहोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अपने आप को पूछना चाहिए। चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है। हम किसी भी चीज़ को कॉम्प्लेक्स तभी कहेंगे जब उसमें बहुत सारे इंटरकनेक्टेड पार्ट्स हैं। हाउएवर, with a set of simple rules you can break them down into easy steps। तो कहने का मतलब ये है, even if something is very very complex you can still break them down and understand with simple set of rules। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो ब्रेन है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। इट इज़ मेड ऑफ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ न्यूरॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपके घर पर होगा, उसमें जो वायर्स है इंटरकनेक्टेड, वो एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ वायर्स है। हाउएवर, अगर आप बेसिक्स फॉलो करो हाउ इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स, यू कैन ईजिली ब्रेक इट डाउन। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब देखते हैं कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लिकेटेड इन फैक्ट इज एग्जैक्ट ऑपोजिट टू कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब यह है, आप किसी भी चीज को कॉम्प्लिकेटेड सिर्फ तब कहोगे जब वो बहुत डिफिकल्ट हो टू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो टू एक्सप्लेन। मीनिंग टू से, अनलाइक कॉम्प्लेक्स जहां पर आप सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, आप कॉम्प्लिकेटेड चीज को सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो। इन शॉर्ट, अगर मल्टीपल चीजें एक साथ आ रही हैं इन सच अ वे दैट इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द फंक्शनिंग, दैट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। इस लॉजिक से क्या वो ऑपोजिट्स नहीं हुए? आप मुझे बताइए क्या सोचते हैं। ऑफ कोर्स ये एक नज़रिया है चीज़ों को देखने का। आई होप दिस मेड इट ईजी फॉर यू। कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड में एक सटल डिफरेंस है जो आपको जानना ज़रूरी है, एंड आई फील आफ्टर नोइंग द डेफिनेशंस एंड एक्सप्लेनेशन यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन एक्सप्लेनिंग इट टू अदर्स। सो इट शुड बी एन ईजी गोइंग फॉर यू। अगर आपके पास कोई सवाल है इस टॉपिक को लेकर, प्लीज़ मुझे पूछिए। I know I'm still new at this, so I need your help. If you have any suggestions, please convey it to me, and वो सब चीज़ें मैं अपनी वीडियो में incorporate करने की कोशिश करूँगा। Thank you very much.